हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को किस तरीके से प्रूव किया जाता है वो चेक करने वाले हैं। जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंसते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। हालांकि क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर यहाँ मिल जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस, उसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। तो कौन से वो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2√3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चेक आल्सो वेदर 2√3 + √5 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 - 5 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को चेक करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमें एक चीज पता है कि जब भी हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा रेशनल नंबर आएगा। ठीक है जी, यहाँ प्लस के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है और एक दूसरा भी इरेशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है कि इरेशनल नंबर को जब भी हम इरेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो हमें पता नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ये रिजल्ट हमें पता नहीं होता। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए। तो हमें एक चीज पता है कि इस टाइप के नंबरों को जब भी हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं तो इसको हम इरेशनल नंबर के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट्स 2√3 + √5 इजिकल तो हमने क्या मान लिया, इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या ले लिया, इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने एक रेशनल नंबर ले लिया। ठीक है, जब हमने इसे एक रेशनल नंबर लिया तो मैंने इसे रेशनल नंबर आर की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है जी। अब देखिए, यहां से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि √5 को इस तरफ ले जाते हैं, तो 2√3 इजिकल टू हो जाएगा मेरा r माइनस का √5। अब ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। हमें पता है रेशनल और इरेशनल को जब भी हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा नंबर हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आने वाला है। ठीक है जी। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए, इसको अगर मैं स्क्वायर कर लूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लूं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, यहां 2√3 का जो स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ इसका भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2√3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो ये हमारी 12 आ गई। अब जब इसे स्क्वायर करेंगे तो यहां से आएगा हमारा r² माइनस माइनस का प्लस 5 और -2r√5। ठीक है जी। a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां से हमारी कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, √5 वाली को इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो इस टाइप से हमारा जाएगा 2r√5 इजिकल टू r² प्लस का 5 और माइनस का 12। तो यहां से हमारा आ जाएगा r² माइनस का 7 2r√5। अब देखिए, हमें एक चीज पता है, रेशनल नंबर को अगर आप रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल को आपने मल्टीप्लाई किया रेशनल से, तो आपका रिजल्ट हमेशा रेशनल ही आएगा, है ना। तो ये तो हमारा रेशनल इंटू रेशनल नंबर हो गया। और हमने बताया अभी, रेशनल से अगर आपने एक रेशनल नंबर माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, रेशनल ही आएगा, है ना। तो ये भी हमारा रेशनल हो गया। अभी देखिए, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये पूरा रेशनल हो गया हमारा, है ना, अपॉन 2r। ठीक है जी, ये इसको पूरा ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये पूरा आ गया मेरा। अब यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, √5 इजिकल टू, ये पूरा मेरा रेशनल नंबर है। हमने बोला रेशनल नंबर की रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल ही आता है, और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा रेशनल ही आता है। रेशनल में जब भी हम रेशनल को डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर भी रेशनल ही आता है। ठीक है जी। तो यहां से हमारा √5 क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर। तो यहां से हमारा √5 क्या आ गया, एक रेशनल नंबर, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। हमें पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। ये सारा कुछ जो भी कंफ्यूजन हुआ वो किस कारण से हुआ, जस्ट बिकॉज अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया था, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया था,
रेशनल नंबर। यहां से हमें पता चलता है, नाउ इट्स शोइंग, क्या दिखा रहा है हमें, √5 इज अ रेशनल नंबर। ये √5 हमें रेशनल नंबर दिखा रहा है, बट वी नो दैट, √5 is a irrational number. This contradiction arise due to our wrong assumption. Hence we can say √3 plus √5 is an irrational number. ठीक है जी। तो यहां से देखिए हमने क्या किया, हमने 2√3 प्लस √5 को एक इरेशनल नंबर ले लिया, क्योंकि हम इस नंबर को इरेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इरेशनल की हम क्या एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं होती है। तो हमने इसलिए इसको क्या किया, रेशनल नंबर ले लिया। तो रेशनल नंबर हमने आर की फॉर्म में लिख लिया, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, √5 को इस तरफ ले गए, तो 2√3 इज इक्वल टू R माइनस √5 हो गया। अब बोथ साइड क्या कर ली हमने, स्क्वायरिंग कर ली। अब जब बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो इस साइड हमारा क्या हो गया, 2√3 का स्क्वायर, है ना, और इस साइड क्या हो गया, R माइनस √5 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को जब हमने स्क्वायर किया तो 12 आ गया। सिमिलरली इस तरह हमने जो स्क्वायर किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a स्क्वायर यानी R का स्क्वायर प्लस b यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो गया, और माइनस 2ab यानी R इंटू √5 आ गया। ठीक है, इसको हमने फिर से रीअरेंज कर लिया, क्योंकि हमें जो जो रेशनल नंबर दिख रहे थे उनको एक तरफ लिख लिया और √5 वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया। तो यहां से हमारा 2R√5 इज इक्वल टू आ गया R स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो R स्क्वायर माइनस 7 आ गया। और हमें एक चीज पता है, रेशनल नंबर से जब भी हम रेशनल नंबर माइनस करेंगे, तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई रेशनल नंबर, और फिर जो √5 के साथ मल्टीप्लाई में था उसको इस तरफ ले जाके डिवाइड में कर लिया। हमें एक चीज और पता है, रेशनल को जब भी डिवाइड करेंगे रेशनल से तो आंसर फिर भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है जी, तो हमने लिख लिया इस पूरी वैल्यू को, ये जो हमारी पूरी वैल्यू थी ये पूरी क्या आ गई, एक रेशनल नंबर आ गई, तो हमने उसे रेशनल लिख लिया। ठीक है जी, अब यहां से √5 जो हमारे पास आ गया एक रेशनल नंबर आ गया, है ना, तो हमने लिख लिया कि √5 क्या दिख रहा है हमको, रेशनल नंबर दिख रहा है। बट हमको पता है कि √5 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये सब क्यों हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अरेज हुआ, क्योंकि हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 2√3 प्लस √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर ये इरेशनल नंबर होगी तो हमारी ये कंडीशन कभी बनेगी नहीं, है ना। तो यहां से इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला पोर्शन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद कहते हैं कि इसे चेक करके बताइए कि 2√3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 माइनस का √5 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो पहले हम इसे रब कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब जो हमें करना है, 2√3 प्लस का √5 मल्टीप्लाई बाई 2√3 माइनस का √5। यहां से देखिए एक चीज क्लियर हो जाएगी हमारी। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यहां से इस पूरे का स्क्वायर हमने अभी निकाला था, ये कितना होता है हमारा 12, और माइनस का इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 7। और हमें पता है 7 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है जी, सेकंड वाले पोर्शन का हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी पर बेस एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा है, राइट वेदर दिस नंबर ऑन सिंप्लीफिकेशंस गिव्स अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर हम इस नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। ठीक है जी, अभी देखिए
क्या इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 रूट इस 45 को लिख सकते हैं हम कितना, 3 का स्क्वायर इंटू 5, है ना, और प्लस यहां इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 2 रूट 5। अभी देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से हमारा आ गया 2 इंटू ये रूट 3 है ना, इसका स्क्वायर है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा रूट 5, और यहाँ 3 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसे भी बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा रूट 5 अपॉन आएगा 2 रूट 5। अभी देखिए 6 हो गया, ये रूट 5 हो गया, प्लस ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया, रूट 5 हो गया अपॉन 2 रूट 5 हो गया। 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 इज इक्वल टू 12 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। अभी देखिए हमारा इजीली कट रहा है, रूट 5 से रूट 5 कट गया और ये कट गया 6 टाइम, तो हमें मिल गया रिजल्ट, क्या मिला हमें 6। तो 6 हमारा कैसा नंबर होता है, रेशनल या इरेशनल नंबर? 6 होता है रेशनल नंबर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है पहले सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद बताना है, तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। जैसे हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें एक रिजल्ट मिल गया 6, ठीक है, तो उससे हमने इसे बता दिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे सॉल्व किस तरीके से किया जाए, तो इसे सॉल्व सिंपल तरीके से करना है हमें, इसके फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर करके, और जो हमारा रूट से बाहर निकलता है उसे रूट से बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते चलिए। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व होते होते हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और जैसे हमारा ये 6 आ गया उसी टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 क्वेश्चंस थे वो आपकी समझ में आए होंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चंस और इनके पीछे का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।